अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को, जो कि सेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, सेट थ्योरी को ही हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो एम्प्टी सेट और नल सेट। एन एम्प्टी सेट इज़ अ सेट विच हैज़ नो मेंबर्स। फॉर एग्जांपल, अच्छा, एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट के जिसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं हो, ज़ीरो मेंबर्स हों। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट या मेंबर ना हो, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट, या एक और उसका नाम है विच इज़ नल सेट। तो इसकी एग्जांपल जो दी जा रही है, इफ़ h इज़ इक्वल्स टू द नंबर ऑफ डायनासोर्स ऑन अर्थ, देन h इज़ एन एम्प्टी सेट। तो अगर आपको कहा जाए, डिफ़ाइन किया जाए कि h एक ऐसा सेट है जिसमें आपको नंबर ऑफ डायनासोर्स ऑन अर्थ हों उसमें, तो डेफिनेटली ज़मीन पे कोई भी डायनासोर नहीं है। तो डेफिनेटली अगर इसका हम सेट बनाएं तो हम 3, 4, 5 तो लिख नहीं सकते। तो इसका जो सेट होगा वो एक एम्प्टी सेट होगा। एन एम्प्टी सेट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल दिस और दिस। सो एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए दो सिंबल्स यूज़ होते हैं। एक तो ये है ब्रैकेट्स, जैसे कि हम किसी भी सेट को डिफ़ाइन करते हैं, आपने पढ़ा वो, उसके लिए हम ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ब्रेसेस। और इसी तरह एम्प्टी सेट को भी हम ऐसी ही ब्रैकेट्स से शो करते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है और ये यही शो कर रहा है कि ये एक एम्प्टी सेट है। और इसके अलावा इसकी एक और भी नोटेशन है, वो ये है, ये दिस इज़ द सिंबल ऑफ 5। इसको हम 5 बोलते हैं और ये एम्प्टी सेट को ही शो करता है। तो एम्प्टी सेट के लिए हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशंस हैं, एक ये वाली ब्रैकेट्स के साथ और ब्रैकेट्स के बगैर अगर आप यूँ लिखें तो इस तरह से। ओके, यहाँ पे लास्ट में जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताई जा रही है, और ये इसलिए अलग से आपको मैं बता रही हूँ स्पेसिफिकली, क्योंकि ये वाली मिस्टेक्स बच्चे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर जाते हैं। ये है कि फाई इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस समटाइम्स, बल्कि अक्सर ही स्टार्ट में स्टूडेंट्स ये वाली मिस्टेक बहुत करते हैं कि फाई एम्प्टी सेट को लिखते हुए वो ये दोनों सिंबल यूज़ कर लेते हैं इकट्ठे। ये तो आपको पता है, यहाँ पे आप ऊपर पढ़ चुके हैं स्लाइड पे, कि फाई या ये ब्रैकेट्स इस तरह से दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सो अगर आपने एम्प्टी सेट शो करना है या लिखना है सिंबॉलिकली या इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में, तो आप इनमें से कोई भी एक को यूज़ करेंगे, या आप ब्रैकेट्स यूज़ कर लें या आप ये 5 यूज़ कर लें, इसको हम 5 बोलते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से इन दोनों को लिख देंगे, ब्रैकेट्स और उसके अंदर ये 5 का साइन, तो ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपने कहा कि एक ऐसा सेट है, ये जो मैं यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट आउट कर रही हूँ, इसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा सेट है। अब आप देखें, ये दो ब्रैकेट्स शो कर रही हैं कि ये एक सेट है, तो ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर एक और एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एक ऐसा सेट है जो कि एक एम्प्टी सेट कंटेन कर रहा है। और दूसरी तरफ हमारे पास है 5 और ये सिर्फ एक एम्प्टी सेट है। सो एक एम्प्टी सेट को आप इक्वल कर देते हैं समटाइम्स, मतलब सिर्फ एम्प्टी सेट लिखने की बजाय समटाइम्स स्टूडेंट्स ये चीज़ लिख देते हैं, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कि शुरू में हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये स्पेसिफिकली यहाँ पे इस मिस्टेक को अलग से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस, इसका और मतलब है और इसका और मतलब है। द लेफ्ट हैंड साइड इज़ द एम्प्टी सेट, the right hand side is a singleton set and a set containing a set. So the right side है वो ये शो कर रही है कि एक सेट है जिसके अंदर एक और एम्प्टी सेट है, और लेफ्ट हैंड साइड ये शो कर रही है कि ये एक एम्प्टी सेट है। तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए आपको ये अलग से एक्सप्लेन किया गया है। सिंगलेटन सेट और यूनिट सेट। A singleton is a set that contains exactly one element. तो एक ऐसा सेट कि जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट या सिर्फ एक मेंबर हो, वो कहलाता है सिंगलेटन सेट।
समटाइम्स इट इज़ नोन एज यूनिट सेट, तो एक और नाम भी है इसका विच इज़ यूनिट सेट। द सिंगलेटन कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट ए कैन बी रिटन एज दिस। सो एक ऐसा सेट के जिसके अंदर सिर्फ ए लिखा गया है। देखिए ये एक सेट है और इसके अंदर जो हमने लिखा है या जो इसका एलिमेंट है या मेंबर है वो सिर्फ एक है और वो है ए, तो ये सेट कहलाएगा सिंगलेटन सेट क्योंकि इसका सिर्फ एक मेंबर है। नोट दैट फाई इज एम्प्टी सेट एंड दिस इज नॉट एम्प्टी सेट बट इट इज़ अ सिंगलेटन सेट। ओके, ये जो पिछली आपको स्लाइड में बताया गया था, जो अलग से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसको यहाँ पे सिंगलेटन और नल सेट के हवाले से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि फाई एक एम्प्टी सेट है और ये जो चीज़ है एक सेट के अंदर, फाई या सेट के अंदर एक जो है नल सेट इज़ नॉट एम्प्टी सेट बट इज़ अ सिंगलेटन सेट। अब आप देखिए इस जुमले का या इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ये आपने यहाँ पे जो आप सेट देख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये एक सेट है क्योंकि इसकी ब्रैकेट स्टार्ट है, इसकी ब्रैकेट क्लोज्ड है, ये एक सेट है, लेकिन इसके अंदर एक एलिमेंट है या मेंबर है और वो है ये फाई, एक सिंगल सेट, यानी कि एक सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट मौजूद है। अब ये जो है वो नल सेट नहीं है, ये जो सेट है ये कंटेन कर रहा है इस फाई को और नल सेट को। सो एक सेट के अंदर एक नल सेट का होना ये बता रहा है कि वो नल सेट नहीं है, वो सिंगलेटन सेट है। Singleton set or unit set contains only one element. A singleton set is denoted by this S. तो S को नॉर्मली यूज़ किया जाता है सिंगलेटन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बट इसके अलावा भी आप एब्रिविएशंस यूज़ कर सकते हैं और आप देखेंगे कि बुक्स में या क्वेश्चंस में और भी इसके लिए रिप्रेजेंटेशंस या अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए जाएंगे। सिर्फ S नहीं, इसके अलावा भी अगर आप यूज़ कर लें तो वो भी सही होगा, लेकिन नॉर्मली या जनरली एस यूज़ किया जाता है। और यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है वो सेट बिल्डर नोटेशन में है, विच इज़ एस इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर्स एंड एक्स जो है वो 7 और 9 के इन बिटवीन है। तो आप देखें इस सेट की टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है तो 7 के बाद और 9 से पहले क्या आता है 8, तो ये एक ऐसा सेट बनेगा जिसके अंदर सिर्फ 8 होगा और 8 सिर्फ एक एलिमेंट है, तो इसलिए ये जो सेट है ये होगा सिंगलेटन सेट। तो यहाँ पे आपका टास्क है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज नल और सिंगलेटन सेट। पहला है A is equals to x such that x belongs to n नेचुरल नंबर्स और x जो है वो 1 और 2 के दरमियान है। सही, तो आपने बताना है कि आप इसकी सबसे पहले तो आप सिंगलेटन है या नल सेट है उसके लिए आपने सबसे पहले इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे जितने भी आपको एग्जांपल्स या ये टास्क दिए गए हैं ये जिस भी फॉर्म में है आपने उसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। अगर यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में मोस्टली नहीं है, टेबुलर फॉर्म को आप देख के पहचानेंगे कि क्या ये सिंगलेटन सेट है या नहीं है। अगर तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट आया तो वो सिंगलेटन होगा, अगर कोई भी एलिमेंट ना आया तो वो नल सेट होगा। अब ये जो सेट आप देख रहे हैं इस सेट में आपको पता है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है? अब देखिए इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब है 1 भी इंक्लूडेड नहीं है और 2 भी इंक्लूडेड नहीं है। और ये सिंबल्स क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहा है कि x जो है वो ग्रेटर देन 1 है और ये शो कर रहा है कि x लेस देन 2 है। इन सिंबल्स की जो ये ओपन साइड है इस साइड पे ग्रेटर शो होता है, ये ग्रेटर को शो करती है, और ये जो इसकी क्लोज साइड है ये लेस को शो करती है। इसका मतलब है कि 1 इज़ लेस एंड x इज़ ग्रेटर। और इस साइड पे अगर आप देखें तो ये लेस की तरफ x है, तो इसका मतलब है x इज़ लेस एंड 2 इज़ ग्रेटर। तो ऐसा नंबर हमने चूज़ करना है कि जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता हो। नेचुरल नंबर का सेट आप पढ़ चुके हैं, वो क्या है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, उसमें कौन से नंबर्स आते हैं, उनमें
वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। उसमें सिर्फ जो है ये 1 2 3 4 अप टू 100 नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स में नंबर नहीं होते उसमें, और नेगेटिव भी नहीं होते। तो आप अगर उस सेट को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1 और 2 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं है नेचुरल सेट्स में। तो फिर आप क्या करेंगे, इसका जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो एक एम्प्टी सेट होगा, सिर्फ 2 ब्रैकेट्स और उसके अंदर कोई मेंबर नहीं, या आप उसकी जगह 5 भी लिख सकते हैं। सो ये बन गया हमारे पास नल सेट। बी है हमारे पास P विच इज़ इक्वल टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स अगर आपने ये पढ़ा हो या अगर आपको ये याद है थोड़ा बहुत जब आपने पहले पढ़ा था, तो जब 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं उनका पॉइंट ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट जिनको हम पैरेंथेसिस कहते हैं, उसमें लिखा जाता है, और वो जो है पूरा एक एलिमेंट है। पैरेंथेसिस का एक जो ये 2 लाइन्स का इंटरसेक्शन पॉइंट एक पॉइंट है, तो वो एक पॉइंट जो है वो एक होने की वजह से हमें फ़ौरन से ही पता चल रहा है कि वो एक सिंगलेटन सेट बनेगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो आप जब सेट में लिखेंगे तो वो कोई एक ही पॉइंट होगा। सो एक मेंबर होने की वजह से वो सिंगलेटन सेट हो जाएगा। सी है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। सो एक सी में उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक ऐसा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर्स का सेट अगर आपने देखा हो तो वो 2 से स्टार्ट होता है एंड अप टू सो ऑन आगे तक जाता है। तो उसमें यहाँ पे बताया गया है कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो कि 2 से ग्रेटर हो बट वो इवन भी हो, ठीक है, वो इवन भी होना चाहिए। तो ये आपने खुद सर्च करना है, प्राइम नंबर्स देखें, फिर आप देखें कि 2 तो नहीं, 2 से ग्रेटर जितने भी हैं उनमें अगर आपको इवन नंबर मिलता है और कितने मिलते हैं तो आपने देखना है, उसका टेबुलर फॉर्म बना लें आप, और टेबुलर फॉर्म के बाद आपको पता चलेगा कि ये नल सेट है और सिंगलेटन सेट। ओके, डी है एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर। ओके, ये एक एक्स जो है वो प्राइम नंबर को बिलोंग कर रहा है और वो इवन नंबर भी हो, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर्स के सेट में से इवन नंबर जितने हैं आपने उनका एक सेट बना लेना टेबुलर फॉर्म में, और फिर आप देखेंगे कि क्या वो नल सेट बना है या वो एक सिंगलेटन सेट बना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्स सच दैट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9 इज इवन। आपने इसको यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप एक्स स्क्वेयर को ख़त्म करें और x क्या हो जाएगा, अगर आप स्क्वायर को ख़त्म कर दें तो x इज़ इक्वल टू 3 हो जाएगा, और x इज़ इवन। आपने ये भी देखना है कि x इवन हो। अब ये जो सेट है जिसमें आपने एक्स स्क्वेयर की तो ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपने इसको कन्वर्ट करना है x में। तो x में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, और फिर आपने ये देखना है कि x इवन हो। अगर तो इस तरह का कोई सेट तो ज़ाहिर बनेगा, या वो सिंगलेटन होगा या वो नल सेट होगा, तो उनमें से आपने देखना है कि कौन सा बना है। नेक्स्ट है जी बी, ये एक सेट ऑलरेडी हमें टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें ये ओ है या ज़ीरो है, चलें ज़ीरो कह देते हैं। इसमें एक एलिमेंट है ज़ीरो, और ये आपने बताना है कि नल है या सिंगलेटन है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। ओके, आपने अब इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, आपके पास 1 डिजिट के नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर जो है 1 डिजिट के नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर, उसका सेट बनाना है। अब आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें और उस फॉर्म को आप देखें कि क्या वो सिंगलेटन है या वो नल सेट है। नेक्स्ट है जी द सेट ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग 4 साइड्स। तो आपने एक सेट बनाना है जिसमें ऐसी ट्राइंगल्स हों जिनकी 4 साइड हों। सो आप देखें और सोचें थोड़ा सा कि ऐसी कितनी ट्राइंगल्स हो सकती हैं या होती हैं कि जिनकी 4 साइड्स हों। तो अगर मैं इसका सेट बनाना चाहूँ टेबुलर फॉर्म में, जिनमें मुझे लिखना हो कि 1 2 3 4 या कोई भी ट्राइंगल्स मैंने लिखनी हो कि ऐसी कौन सी ट्राइंगल्स हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं, तो आप सोचें कि उसका आंसर क्या होगा।
एंड नेक्स्ट है जी द सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। सो अब आपने यहाँ पे सोचना है कि ऐसे इवन नंबर्स जो कि 2 पे डिवाइड नहीं होते वो कौन से हैं, और अगर हैं तो आप उनका सेट बना लें, और अगर नहीं है तो फिर आपका सेट एम्प्टी बन जाएगा। तो आपने इनको, ये जो लास्ट वाले, इनको थोड़ा सा सोचना है, इसकी टेबुलर फॉर्म बनानी है, और फिर आप देखेंगे कि वो नल सेट बना या सिंगलेटन सेट बना। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए गए हैं। आपने सेट बना लिए होंगे, आपने सेट खुद बनाने हैं सोच के, उन क्वेश्चंस को देख के, और यहाँ से आपने सिर्फ उनको बाद में मैच करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। सो इक्वल सेट क्या होता है? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे बोथ हैव द सेम मेंबर्स। दो सेट्स को हम सिर्फ इक्वल तभी कह सकते हैं जब उनके सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हों। एलिमेंट सेम होने चाहिए। सिर्फ इक्वल सेट्स में या सेट में एलिमेंट का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। और ऑर्डर इम्पॉर्टेंट होने का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप एग्ज़ाम्पल देख लें जो नीचे दी गई है। इस एग्ज़ाम्पल में हमारे पास यहाँ पे एक ए सेट है विच इज़ 1 2 3 एंड बी सेट है 1 2 3। अब यहाँ पे तो हमारे पास ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम होने का मतलब मैं आपको बताई थी को ये है कि 1 पहली पोजीशन पे है तो यहाँ भी 1 पहली पोजीशन पे है, यहाँ सेकंड पे है, यहाँ भी सेकंड पे है, और 3 सेम पोजीशंस हैं सबकी। इसका मतलब होता है कि ऑर्डर सेम है। सो टू सेट्स, दो सेट्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम इक्वल तब कहते हैं जबकि उनके सारे के सारे एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हों। जो एलिमेंट्स एक सेट में है वही एलिमेंट्स दूसरे सेट में भी हों। अब आप देखेंगे इस एग्जांपल में ये जो सेट है 1 2 3 और जो दूसरा सेट है 1 2 3, ये दोनों बिल्कुल सेम है। 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। सो अब हम कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल्स टू B, मतलब A और बोथ सेट्स आर इक्वल। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप देखें एक सेट है C विच इज़ 1 2 5 और D सेट है विच इज़ 5 1 2। अभी भी ये दोनों सेट्स इक्वल हैं क्योंकि आप देखें 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, एंड 5 यहाँ भी है और 5 यहाँ भी है। सो दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ऑर्डर इसमें सेट्स में इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऑर्डर चेंज हो सकता है बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों सेट C एंड D थे, दे बोथ आर इक्वल। नोट, द ऑर्डर इन विच द मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन डज नॉट मैटर। Equivalent sets, two sets are equivalent if they have the same number of elements. So equivalent sets में हमारे पास क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो दोनों सेट्स हैं आपके पास उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अब हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि दोनों के एलिमेंट्स सेम हों। इक्विवेलेंट सेट में हम कह रहे हैं कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। अगर एक सेट में 5 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी 5 ही होने चाहिए, तब वो दोनों सेट इक्विवेलेंट होंगे, चाहे एलिमेंट्स चेंज क्यों ना हो। सो एग्जांपल आप इसकी देखें, एक सेट F दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और एक और सेट है G विच इज़ 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट F इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट G के। इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 5 हैं। सो ये दोनों इक्वलेंट सेट हैं बट दे आर नॉट इक्वल। ये इक्वल नहीं है क्योंकि इक्वल के लिए दोनों के एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2, if A is equals to 1 2 3 and B is a set which contains the elements A B C, then the number of elements of A equal है number of elements of B के, तो A and B are equivalent sets. Equal and equivalent sets. When each member of a set matches one and only one member of the other set, there is a one-to-one correspondence between the two sets. अब आप देखें यहाँ पे such that cannot be paired in a one-to-one correspondence, sets that cannot be paired in a one-to-one correspondence
आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। सो अब यहाँ पे जो हमने इक्विवेलेंट की बात की है कि इक्विवेलेंट सेट्स में दोनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए दोनों सेट्स में। तो वहाँ पे एक जो बात इम्पॉर्टेंट है या जो वर्ड आप अक्सर बुक्स में या नोट्स में या नेट पे आप कहीं भी सर्च कर लें वो पढ़ेंगे, वो है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द टू सेट्स। और इसका क्या मतलब है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस का, कि एक सेट में जितने भी एलिमेंट हैं उसके हर एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद हो। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने पिछली स्लाइड में एग्जांपल ली उसमें एक सेट था 1 2 3 और दूसरा सेट था ABC। तो आप ये देखें कि क्या ए सेट के हर एलिमेंट के लिए दूसरे सेट में एक एलिमेंट मौजूद है। अगर तो है तो फिर वो इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। सो अब देखें कि 1 के लिए A हो गया, 2 के लिए B हो गया एंड 3 की करस्पॉन्डेंस के लिए C हो गया। इसका मतलब है कि इस सेट के हर एलिमेंट के लिए इस सेट में भी एक एलिमेंट मौजूद है। तो अब ये कहलाती है 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। अब फॉर एग्जांपल आपके पास इस सेट में होते फोर एलिमेंट्स होते, यहाँ पे एक और होता 4 और इसमें ना होता, इसमें सिर्फ C होता। तो अब 3 तो C के साथ करेस्पॉन्डेंस इसकी हो गई। अब यहाँ पे अगर 4 होता तो उस 4 की करेस्पॉन्डेंस के लिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। इसका मतलब है कि 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस नहीं हुई, या आसान अल्फाज में दोनों के एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं है। तो ऐसे सेट जबकि उनकी 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस ना हो पाए वो कहलाते हैं नॉन इक्विवेलेंट सेट्स, और अगर हो जाए 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। ओके जी, अब यहाँ आपका टास्क है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट और इक्वल। अब आपने इसमें से बताना है कि कौन से पेयर ऑफ सेट्स इक्वल हैं और कौन से इक्विवेलेंट हैं। ए है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और एक्स जो है वो लेस देन एंड इक्वल्स टू 6। इसकी आप टेबुलर फॉर्म बनाएं। आप देखें कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं और ये कहाँ तक जाएगा, ये कहाँ तक सेट बनेगा। अच्छा, मैं इसका फर्स्ट एग्जांपल का आपको बता देती हूँ। हम नेचुरल नंबर्स देखेंगे तो ये x लेस देन एंड इक्वल्स टू 6 का मतलब ये है कि 6 ऐड होगा, ये लेस देन का साइन है और उसके नीचे अगर ये डैश लगी हुई हो तो इसका मतलब है इक्वल। इसको हम बोलते भी हैं साथ लेस देन एंड इक्वल। और इक्वल जब हम बोलते हैं या यूँ इसका साइन लिखते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये जो आपने यहाँ नंबर लिखा है ये भी ऐड होगा इसमें। और अगर ये नीचे एक डैश ना लगाई जाए तो सिर्फ लेस देन का साइन होगा और इसका मतलब ये है कि 6 ऐड नहीं होगा। तो फिर हम एक नंबर पीछे विच इज़ 5 पे रुक जाएंगे टेबुलर फॉर्म में। सो यहाँ पे आप देखें इसकी लोअर लिमिट कहीं नहीं दी हुई, यहाँ पे कहीं नहीं बताया हुआ कि x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आप इस x के जो टेबुलर फॉर्म में आप उसको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ से नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। तो स्टार्ट 1 से हो रहे हैं तो आप 1 से स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 भी ऐड होगा क्योंकि यहाँ पे एडिशन का साइन है। दूसरा सेट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू W वोवल्स और अब x की जो लिमिट दी गई है आप देखें कि x जो है वो 1 से ग्रेटर है, इक्वल भी है, इसका मतलब है 1 भी ऐड होगा इसमें, और x 6 से लेस है और इक्वल भी है। तो इक्वल का मतलब ये है कि 1 और 6 भी ऐड होंगे और इनके बीच के सारे नंबर्स ऐड होंगे। तो अब इसकी भी टेबुलर फॉर्म बना लें, इसकी भी बना लें और देखें कि क्या ये इक्वल है या ये इक्वलेंट है। सेकेंड है हमारे पास द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्लेन। ओके, ये जो वर्ड है प्लेन, इसका अगर आप बना लें लेटर्स का सेट और आप बना लें इस वर्ड का, सेकेंड में है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड प्लेन। तो इन दोनों में जो आप इनके लेटर्स हैं उनका सेट बनाएं और देखें कि क्या वो इक्वलेंट हैं या वो इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर आप इसकी टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो वो बनेगी एक सेट जिसके अंदर होंगे आपके पास एलिमेंट्स P देन L A N E और इधर आपका बनेगा P L A I N। तो ये दो आपके पास सेट्स बन जाएंगे। आप देख लें ये इक्वल हैं, ये इक्वलेंट हैं। द सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, तो रेनबो में जितने भी कलर्स हैं आप उनका सेट बनाएं। कलर्स, हर कलर एक एलिमेंट होगा। फॉर एग्जांपल रेड है, येलो है, ये सारे एक एलिमेंट होंगे।
इसका सेट आप बना लेंगे और आप एक सेट बनाएंगे सेट ऑफ डेज इन अ वीक। आप सेट बनाएंगे जिसमें आप जो आपके डेज इन अ वीक हैं उनके नाम लिखेंगे, संडे कॉमा मंडे ट्यूसडे कॉमा, और आप देखेंगे ये इक्वल हैं, ये इक्वलेंट। और नेक्स्ट हमारे पास ये टेबुलर फॉर्म में ही है दोनों सेट, इनको तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इक्वल हैं या इक्वलेंट हैं। यहाँ पे आपको आंसर दे दिए गए हैं, लेकिन आपने ये खुद से करने हैं और करके आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपके सही हैं ये। ओके, यहाँ पे बहुत एक नोट आपको दिया जा रहा है कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्वलेंट। जो सेट इक्वल होगा वो इक्वलेंट तो होगा ही। ज़ाहिर है जब हम ये कह रहे हैं कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए, तो वो बिल्कुल सेम तभी होंगे ना कि उनके नंबर्स भी सेम होंगे। अगर वो बिल्कुल सेम है, एलिमेंट्स दोनों सेट के एग्जैक्टली या 100% सेम हैं, तो उनके फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो डेफिनेटली सेम ही होंगे। तो जितने भी इक्वल सेट्स हैं वो सारे के सारे इक्वलेंट होते हैं, बट इक्वलेंट सेट्स में नॉट बी इक्वल। जितने के जितने इक्वलेंट सेट्स हैं, जितने भी हैं इक्वलेंट सेट्स, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों। उनमें से कुछ इक्वल होंगे, कुछ नहीं होंगे, बट इक्वल सारे के सारे इक्वलेंट होंगे। ओके जी, अब हम पढ़ते हैं सबसेट्स। अ सेट A इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट B if all the elements of A are contained in the largest set B. So, एक सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कब कहते हैं? जबकि उसके सारे के एलिमेंट्स उस दूसरे सेट में मौजूद हों। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि एक सेट A है जिसको हम कह रहे हैं कि वो B सेट एक और B सेट है जिसका वो सबसेट है। तो हम ये कब कह सकते हैं कि एक सेट दूसरे सेट का B सबसेट है? जब उसके अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हों जो कि उस दूसरे सेट में मौजूद हैं, तब वो उसका सबसेट कहलाएगा। Set A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. हम कह रहे हैं कि A जो है वो B का सबसेट है। अगर ऐसा है तो A के सारे एलिमेंट्स B सेट में मौजूद होने चाहिए। We use the notation A is a subset of B to indicate that A is a subset of B. So जो हम सिंबल यूज़ करते हैं या नोटेशन सबसेट के लिए वो ये है, और इसकी जो ये ओपन साइड है ये उस सेट की तरफ होती है जो कि वो सेट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये इसका सेट है। और अगर हम कह रहे हैं कि A सबसेट है B का, तो A की साइड पे ये क्लोज्ड वाली साइड होगी इसकी, और B की साइड पे ये ओपन वाली साइड होगी। द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। कोई भी सेट होगा उसका एक सबसेट एम्प्टी सेट ज़रूर होगा। सबसेट्स एग्जाम्पल है, इफ़ B इज़ इक्वल्स टू दिस, B सेट है ये और A सेट ये है, देन A इज़ अ सबसेट ऑफ B. A subset of this is this, another subset is this, or even another is this. So ये हमारे पास B सबसेट है। इसके हमने डिफरेंट सबसेट्स बनाए हैं, डिफरेंट सेट्स बनाए हैं जो कि इसके सबसेट्स हैं। और एक है ये A जिसमें 5, 11, 3। तो हम देखते हैं कि क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है। तो आप देखें कि क्या 5 B में मौजूद है, यस। 11 मौजूद है, यस। 13 भी मौजूद है। इसका मतलब है कि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस B सेट में बिलोंग करते हैं। सो अब हम ये कह सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B. ओके, एक और सेट यहाँ पे बनाया हुआ है विच इज़ 3 and 5। एक और सेट है जिसमें सिर्फ 3 और 5 हैं, वो भी B सेट का सबसेट है। और वो हम देख सकते हैं कि क्या 3 उसमें मौजूद है B में, यस, एंड 5 B में मौजूद है, वो भी है। तो ये भी इसका सबसेट है। और एक और सेट है विच इज़ सिंगलेटन सेट यहाँ पे बनाया गया है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है विच इज़ 3। ये भी इस B सेट का सबसेट है क्योंकि 3 इस B सेट में मौजूद है। बट 1, 6 इज़ नॉट अ सबसेट सिंस इट हैज़ एन एलिमेंट 1 विच इज़ नॉट इन द पेरेंट सेट। अब यहाँ पे जो सेट बनाया गया है 1 and 6, क्या ये B का सबसेट है या नहीं है? तो आप देखें कि 1
इसके अंदर है लेकिन वो बी में मौजूद नहीं है। ऑल्दो 6 इसमें मौजूद है, 1 नहीं है, तो ये सेट बी का सबसेट नहीं है। दैट इज A is a subset of B, where this symbol means is a subset of. A is a subset of B if and only if every element of A is in B. एक और एग्जाम्पल है, F ये सेट है which contains the elements 1 to 3 and G is a set containing 1 and 2. So G is a subset of F. Yes, क्योंकि 1 भी F में मौजूद है and 2 भी है, तो G F का सबसेट है। नॉट ए सबसेट्स एग्जाम्पल। सो यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही हैं ऐसे सेट्स की जो कि सबसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, पहले एग्जाम्पल में ए सेट है 1 2 3 एंड बी है 1 2 3 4 5, देन बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए। अगर हम कहें कि चेक करना हो कि क्या बी ए का सबसेट है, तो जाहिर सी बात है हम एलिमेंट्स को मैच करेंगे। 1 भी मौजूद है, 2 भी ए में मौजूद है, 3 भी ए में मौजूद है, बट 4 एंड 5 आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। सो हम ये कह सकते हैं कि B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। ये सबसेट का सिंबल होता है, उस पर यूँ जब हम एक स्लैश डाल देते हैं, ये नॉट अ सबसेट का सिंबल है। सो B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, वेयर दिस मीन्स नॉट अ सबसेट ऑफ। एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, द एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो हर सेट अपने ही सेट का एक सबसेट होता है, यानी कि अगर दो सेट सेम हो या एक सेट को ही आप देखेंगे, ये जो सेट है ए सेट है, ठीक है, ये अपना ही एक सबसेट है, और जो एम्प्टी सेट है वो हर सेट का सबसेट है। हर सेट का एक सबसेट होता है विच इज़ एम्प्टी सेट, और बाकी आप बाद में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हर सेट का एक सबसेट बनाया जाता है विच इज़ एम्प्टी सेट। ओके, सो यहाँ पे आपका टास्क आ गया है, आपने बताना है कि ये ए सेट है और ये बी सेट है, तो क्या ए बी का सबसेट है। तो हम देख लेते हैं, ए बी का सबसेट हमने बताना है, ठीक है। तो जो पेरेंट सेट है या वो सेट जिससे हमने कंपेयर करना है, वो इस साइड पे लिखा जाता है। ये ओपन वाला जो इसका फेस है वहाँ पे वो पेरेंट सेट लिखा जाता है, और वो सेट जिसको हम कंपेयर कर रहे होते हैं वो यहाँ लिखा जाता है। सो ए वो सेट है जिसको आपने कंपेयर करना है, और बी वो सेट है जिससे कंपेयर करना है, ठीक है। तो वो इस साइड पे लिखा जाता है और ए साइड पे लिखा जाएगा। तो आप देखें क्या 3 इसमें मौजूद है, यस। 9 भी मौजूद है, सो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यस। अब यहाँ पे ए सेट ये है, बी सेट ये है, आपने देखना है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और नॉट। तो 3 उसमें मौजूद है, 3 मौजूद है, 3 मौजूद है, एंड 9 भी उसमें मौजूद है, ठीक है। तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब आप देखें कि ये 3 दफ़ा है, बेशक 4 दफ़ा आ रहा है, लेकिन क्या ये 3 इसमें मौजूद है, ये एलिमेंट उसमें मौजूद है, तो हम उसको कहेंगे यस, ये इसका सबसेट बन गया। ए ये है, बी है, तो आपने यहाँ पे भी चेक करना है कि क्या इनके एलिमेंट्स इसके ए के सारे बी में मौजूद हैं, तो उसका सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स। ओके, इफ़ एम इज़ अ सबसेट दिस ए बी सी, देन द सबसेट्स ऑफ एम आर। आपके पास एक सेट है, अब उसके ऑल पॉसिबल कितने सबसेट्स बन सकते हैं और वो कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे आपको वो सिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक सेट है ए बी सी। अब इसके जो मैक्सिमम सबसेट्स बन सकते हैं वो ये आपके सामने है। सबसे पहले तो आप देखें कि एम्प्टी सेट है, ठीक है, ये हर सेट का एक सबसेट होता है एम्प्टी सेट, तो ये भी एक लिख दिया गया। उसके अलावा आप देखें कि ये ए सेट है, इसमें से एक एलिमेंट को लेके एक सेट बना लिया, सबको एक एक दफ़ा लेके एक एक सेट बना लिया, फिर हर एलिमेंट को दो दो एलिमेंट्स को लेके सेट बना दिया, ए बी, ए सी एंड बी सी, और उसके बाद तीनों को लेके एक सेट बना लिया। तो ये सारे बन गए सेट सबसेट्स ऑफ द सेट एम। देयरफॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स S इज इक्वल टू 8 एंड द फॉर्मूला ये है। अब आप यहाँ पे देख लें कि जो हमारे पास फॉर्मूला है हमारे पास 2 पावर n, और ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए। आपके पास कोई भी सेट है, अब उस सेट से कितने सबसेट्स बन सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बन सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है हमारे पास।
where S is the number of sets and N is the number of elements in the set. So S जो है वो नंबर ऑफ सेट्स हैं कि आपके कितने सेट्स बनेंगे, सबसेट्स कितने बनेंगे, और n जो ये स्मॉल n आपको नज़र आ रहा है 2 की पावर में, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन द सेट। ये जो आपके पास सेट है, ओरिजिनल जो आपके पास सेट है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, वो क्या नंबर है, वो ये n है, और s जो है आपको बताएगा कि आपके कितने सबसेट्स बन सकते हैं। इज़ द फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। सो फ्रॉम अबव, अब आप देखें कि जो अबव सेट था हमारे पास जिसमें 3 एलिमेंट्स थे, इसके कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बन सकते हैं वो हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। सो इस फॉर्मूले में n की जगह 3 पुट होगा, आप इसको सॉल्व करें तो आंसर आएगा 8। तो इसका मतलब है कि इस m सेट से टोटल 8 सबसेट्स बन सकते हैं, जो कि ये हमने आपको पहले ही बना के दिखा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसमें जो एक होता है वो एम्प्टी सेट होता है हमेशा। प्रॉपर सबसेट, A is a proper subset of B if and only if every element in A is also in B and there exists at least one element in B that is not in A. So proper subset क्या होता है? एक ऐसा सबसेट जो कि किसी और सेट के एलिमेंट से बना हुआ हो या उसमें वही एलिमेंट्स हों जो कि किसी और सेट में हैं, बट उसमें एटलीस्ट वन, कम से कम कोई एक एलिमेंट कम हो, तब हम कह सकते हैं कि ये उस सेट का प्रॉपर सबसेट है। सबसेट तो आप पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, बट अगर उसके अंदर एलिमेंट्स पूरे के पूरे सेम हैं उसके जितने, तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट होने के लिए उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल नंबर 1, ये सेट है A विच इज़ 1 2 3 और ये सबसेट है ऑफ सेट B विच इज़ 1 2 3, बट इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस। ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि आप देखें कि ये जो पेरेंट सेट है विच इज़ B, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं इस सेट को, इसके अंदर B के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं A में, तो A उसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, A is equals to 1 2 3 is a proper subset of B which is 1 2 3 4। अब आप देखें कि A B का सबसेट तो है, बट इसमें एक और प्रॉपर्टी ये है कि A में एक एलिमेंट कम है जो कि B में मौजूद है। B में 4 है, A में वो नहीं है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये A B का प्रॉपर सबसेट है, बिकॉज द एलिमेंट 4 इज़ नॉट इन द फर्स्ट सेट। और इसके बाद आप ये देखें कि A इज़ अ सबसेट ऑफ B, A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। सो सिम्बॉलिकली एक पहचान के लिए सबसेट और प्रॉपर सबसेट दोनों के सिंबल्स में थोड़ा सा फ़र्क हम डालते हैं, थोड़े से फ़र्क से इसको लिखा जाता है। अगर तो वो सिर्फ सबसेट है तो यहाँ पे एक नीचे लाइन भी डाल दी जाती है, और अगर वो प्रॉपर सबसेट है, जैसे कि इस एग्जांपल नंबर 2 में A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो वहाँ पे उस लाइन को नहीं डाला जाता, सिर्फ ये वाला सिंबल डाला जाता है जो कि शो कर देता है कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। Subset and proper subset, difference between subset and proper subset. If every member of one set is also a member of a second set, then the first set is said to be a subset of the second set. Usually, it turns out that the first set is smaller than the second, but not always. The definition of subset allows the possibility that the first set is the same as equal to the second set, but a proper subset must be smaller than the second. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो आपको नाम का फ़र्क पता चल गया है कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट ये दो अलग अलग सबसेट्स के नाम हैं, बट बुक्स में और डिफरेंट जगहों पे आप सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट भी पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ बुक्स में कुछ जगहों पे जो जिसको हम सबसेट कह रहे हैं उसको इम्प्रॉपर सबसेट भी कहा जाता है। सो कुछ बुक्स में आप पढ़ेंगे इम्प्रॉपर सेट, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट। सो वहाँ पे उसका मतलब यही है कि इम्प्रॉपर मीन्स दिस सबसेट।
और प्रॉपर सबसेट का तो आपको पता चल ही गया कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट कम होना चाहिए फ्रॉम द पेरेंट सबसेट। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई हैं, दिस सेट दिस इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, देखिए ये इसका सबसेट है, यस क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें मौजूद हैं तो ये उसका सबसेट है। ओके, द सेकेंड सेट दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ दिस सेट, ये वही एग्जांपल है बट ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, तो ये सिर्फ सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है। और जो सेकंड एग्जांपल है जिसमें 2 3 5 है सेट और जो पेरेंट सेट है वो वही है ये वाला 2 3 5 7, तो अब हम इस सेट को कह सकते हैं कि ये इस सेट का प्रॉपर सबसेट है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट एटलीस्ट एक एलिमेंट कम है। सो नाउ आपका टास्क है यहाँ पे आपने बताना है कि ये जितनी भी यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। अब यहाँ पे बेसिकली जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपने समझनी है, जिसको आपने रिवाइज़ करना है इस टास्क को करने से पहले, वो है ये सिंबल्स। दो ही सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं, एक बिलोंग्स टू का और दूसरा सबसेट का। बट आप ये पढ़ चुके हैं दोनों सिंबल्स का मतलब क्या होता है। ये बिलोंग्स का सिंबल शो करता है कि आपके पास जो भी यहाँ पे दिया गया है वो एक एलिमेंट है उस सेट का या उसका मेंबर है। और सबसेट का मतलब ही आप समझ चुके हैं कि सबसेट होना या ना होना क्या होता है, और मेंबर होना या किसी भी ग्रुप सेट का एलिमेंट होना या ना होना क्या होता है। तो आपने पहले एक दफ़ा उन सिंबल्स को रिवाइज करना है, एग्जांपल्स करनी है, उसके बाद आप जब इनको स्टडी करेंगे आप ये एग्जांपल्स ये वाले जो टास्क हैं आप देखेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। तो यहाँ आप देखें सबसे पहले में हमें कहा जा रहा है कि x बिलोंग कर रहा है इस सेट को। तो यहाँ पे बिलोंग्स का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड पे दिया गया है क्या ये इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। ये एक सेट है जो कि ब्रैकेट से हमें पता चल रहा है, ये ब्रैकेट्स चली हुई हैं, ये हमें पता चल रहा है कि एक सेट है और इसके अंदर एक ही एलिमेंट है विच इज़ x। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो लेफ़्ट साइड पे आपको x दिखाया जा रहा है क्या ये इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है या नहीं। तो आपने इसको ट्रू और फॉल्स करना है। सेकेंड आप देखें यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो लेफ़्ट साइड पे है क्या ये सबसेट है इस सेट का। ठीक है, ये एक सेट है, वही सेट जो ऊपर भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x नहीं है। अब यहाँ पे एक पूरा सेट है लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट था x। अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक पूरा का पूरा सेट है, तो क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं है। नेक्स्ट आप देखें कि हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि क्या ये जो सेट है ये बिलोंग करता है इस सेट को या नहीं। और अभी मैंने आपको इस फर्स्ट वाले पॉइंट पे, ये फर्स्ट नंबर पे जो थी यहाँ पे स्टेटमेंट, इसमें बताया था कि बिलोंग करने का क्या मतलब है। अभी भी आप उसी को जहन में रखें कि बिलोंग करने का मतलब ये है कि लेफ़्ट साइड पे ये जो पूरा का पूरा है वहाँ पे सिर्फ x था और यहाँ पे x के साथ ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, यानी कि ये एक सेट है लेफ़्ट साइड पे। क्या ये पूरा सेट इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है या नहीं है, ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ दिस सेट बिलोंग्स टू दिस सेट और नॉट। अब आप इस सेट को समझे, यहाँ पे ये एक सेट है, ये जो बिल्कुल एंड वाली ब्रैकेट्स हैं ये बता रही हैं कि ये एक सेट है और इस सेट के अंदर एक एलिमेंट मौजूद है जो कि खुद एक सेट है। तो ये जो सेट है अंदर, ये सेट कंटेनिंग x, ये एज एन एलिमेंट मौजूद है इस सेट के अंदर। ठीक है, कोई भी सेट होता है उसके अंदर आपको के पास सेट्स भी हो सकते हैं एज एन एलिमेंट्स, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, वर्ड्स, कुछ भी हो सकता है किसी भी सेट के अंदर। ठीक है, और उनका सेपरेटेड बाय कॉमास, यानी कॉमास ये बताते हैं कि वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरह से सेपरेट हो रहा है या कितने एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं, वो आप कॉमा से भी जज कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखें कि ये जो सेट है हमारे पास, जिसके ये ब्रैकेट से शो हो रहा है, इसके अंदर ये एक पूरा का पूरा सेट है।
ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो लेफ़्ट साइड पे ये पूरा का पूरा एक सेट है आपके पास, क्या ये इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। ये बिलोंग्स टू का साइन या बिलोंग्स टू ये शो करता है, ये बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये फाई एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ दिस सेट। ये राइट साइड पे एक सेट दिया गया है और यहाँ पे एक एम्प्टी सेट है, तो क्या ये एम्प्टी सेट इस सेट का सबसेट है या नहीं है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये फाई बिलोंग कर रहा है इस सेट को या नहीं कर रहा। सो यहाँ पे आप देखें कि वही बात पूछी जा रही है बिलोंग्स टू के साइन के मुताबिक कि क्या ये जो सेट एक एम्प्टी सेट यहाँ पे गिवन है, क्या ये इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। सो आप लोगों ने इसको गौर से देखना है, इसको आंसर करना है। तो यहाँ आपके उन सारे क्वेश्चंस, उन सारे जो भी आपने अभी अटेम्प्ट किए हैं, जो भी आपने सारे सॉल्व किए होंगे, आंसर किए होंगे ट्रू और फॉल्स, उसके यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिया गया है और इसका सोल्यूशन हम देखते हैं और इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास था x belongs to this set, x belongs to this set or not। तो मैंने आपको बताया था इस belongs to का क्या मतलब है कि क्या ये x इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। सो दिस इज़ ट्रू बिकॉज x इज़ द मेंबर ऑफ द सिंगलेटन सेट। ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलेटन सेट हो गया, तो x इसके अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है, तो ये ट्रू हो गया। सेकेंड हमारे पास क्या है कि क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है। ट्रू बिकॉज एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अभी आप पिछली स्लाइड्स में ये पढ़ चुके हैं कि हर सेट अपने ही सेट का अपना ही एक सबसेट होता है। एवरी सेट हैज़ नेसेसरली टू सबसेट्स, फाई एंड द सेट इटसेल्फ। तो हर सेट के दो सबसेट्स तो ज़रूरी होते हैं। एक तो आपको पता है एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है, और दूसरा वो खुद पूरा का पूरा सेट अपना ही एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या ये सेट इसका सबसेट है, यानी कि क्या वो अपना ही सबसेट है, तो यस ये वो सबसेट है उसका। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या ये सेट बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि बिकॉज दिस इज़ नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट। अब मैंने आपको जैसे कि समझाया है कि यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि क्या ये पूरा का पूरा सेट इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट है, तो नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो सिर्फ x है, ये पूरा का पूरा सेट इसका एलिमेंट नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास कि क्या ये सेट बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो यहाँ पे आपको पता है ये ट्रू हो गया। ट्रू क्यों है ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेट एज एन एलिमेंट इसके अंदर राइट साइड पे मौजूद है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है ये सेट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये इसका एक बिलोंग कर रहा है उसको, क्योंकि उसका एलिमेंट है। नेक्स्ट है जी क्या ये फाई सबसेट है इसका, सो ट्रू क्योंकि हर सेट का एक सबसेट होता है विच इज़ एन एम्प्टी सेट। तो ये भी जो सेट है राइट साइड पे इसका भी एक सबसेट है जो कि एम्प्टी सेट है, तो ये एम्प्टी सेट सबसेट है सेट का। और लास्ट है जी कि क्या ये एम्प्टी सेट बिलोंग कर रहा है इस सेट को, तो ये फॉल्स हो गया। फॉल्स इसलिए हो गया क्योंकि ये जो एम्प्टी सेट है क्या ये इस सेट के अंदर एज एन एलिमेंट मौजूद है, नहीं, इसके अंदर एज एन एलिमेंट सिर्फ x है। सो ये एम्प्टी सेट इसका जो है वो बिलोंग, इसका एलिमेंट नहीं है, सो इसको बिलोंग नहीं करता। Cardinality of sets. The cardinality of a set as denoted by this symbol is the number of elements in S. If the set has an infinite number of elements, then its cardinality is infinity. So cardinality किसी भी सेट की क्या होती है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर वो कितने हैं, दिस इज़ कॉल्ड कार्डिनलिटी। और इसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है बार्स का। आपने उस सेट का जो भी नाम रखा हुआ है या जिससे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके साइड्स पे 2 बार्स लगा दिए जाते हैं। सो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए इज़ डिनोटेड बाय दिस। किसी भी सेट ए की अगर आपने कार्डिनलिटी शो करनी है तो आप इस सिंबल से शो कर सकते हैं। इफ़ ए इज़ इक्वल्स टू 5, यानी कि ए जो सेट है वो एक एम्प्टी सेट है, तो इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। तो इसको जो कार्डिनलिटी है उसको हम इस तरह से शो करेंगे। If A has exactly n elements, then the cardinality of A is equals to n.
नोट दैट n इज़ द नॉन नेगेटिव नंबर, तो n जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, 0 से स्टार्ट होगा अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। किसी भी सेट की अगर कार्डिनैलिटी इन्फिनिटी तक जा रही है, जैसे कुछ सेट्स होते हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी क्या होगी, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट। दिस सिंबल इज यूज फॉर इन्फिनिटी, तो ये यूज होगा। इफ A is an infinite set, then the cardinality of A is equals to infinity. Examples: let A be the set of odd positive integers less than 10. So अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स देखें, ठीक है, तो आपको पता है कि ऑड नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। अब ऑड नंबर को अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें और लेस देन 10 आपने देखने हैं, तो वो कितने होंगे, 1 3 5 7 9, तो 5 हो गए, तो कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट इज 5। लेट एस बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में आपको पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, तो वो 26 हो जाएंगे। उसका जो अगर आप सेट बनाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, तो उसमें कितने मेंबर्स होंगे, 26, तो इसका मतलब है कि आप इसकी कार्डिनैलिटी को इस तरह से शो कर देंगे। और लेट पी बी द सेट ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स, एक सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं, तो उसकी कार्डिनैलिटी इन्फिनिटी होगी। द कार्डिनैलिटी ऑफ द एम्प्टी सेट की 0 होगी। द सेट एन नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, रियल आर ऑल इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट होते हैं। कार्डिनैलिटी को आपने शुरू में भी पढ़ा है कि हम एन से भी शो करते हैं, आपने इसका एक और सिंबल भी पढ़ा है एन और ब्रैकेट में जो होता है हम ए या बी जो भी हमने सेट का नाम रखा होता है वो हम लिखते हैं, और एन स्मॉल एन से भी इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी सेट के वो स्मॉल एन से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं और इस सिंबल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।